जय हिंद साथियों। आज बहुत से परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं एक तरफा कानून की वजह से। जानते हैं क्यों? पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। जो लोग मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। जितने परिवार टूट रहे हैं, कभी गौर से देखना जिन जिन बच्चों के ऊपर झूठे केस हुए हैं, दहेज के, डीवी एक्ट के, खर्चे के, ये झूठे, मोस्टली उन लड़कियों की मां ने कभी अपने सास ससुर की सेवा ही नहीं की होती। जो स्त्री अपने सास ससुर के साथ रहती है, जिसने एक परिवार का संयुक्त रूप से देखा है कि ये किस तरह रहता है, उसी की बेटी आपका घर बसाएगी। जिस सास ने अपने घर में अपनी सास की इज्जत नहीं की, वो अपनी बेटी को क्या इज्जत सिखाएगी। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है, स्त्री का काम होता है घर को संभालना। ठीक है, आप नौकरी कीजिए, लेकिन अगर आप अपने घर को भी मेंटेन कर सकते हैं तो करिए। नहीं कर सकते, बहुत सी लड़कियां कहती हैं हम नौकरी करती हैं, हम घर का काम क्यों करें, हम कोई नौकरानी थोड़ी, हम पैसे कमा के लाती हैं। पैसे तो कमा के लाती हो, उसको घर में इस्तेमाल कीजिए। नहीं करेगी, झूठा केस करने वाली, वो कानून की किताब पढ़ाएगी आपको कि आपका पत्नी के पैसों पर कोई अधिकार नहीं है, बल्कि ये बताएगी कि मेरा आपके घर के ऊपर और आपकी प्रॉपर्टी पे पूरा अधिकार है। अब माँ बाप जो अय्याशी खुद करते हैं, बच्चों की ओर ध्यान नहीं दे पाते। मोस्टली वो औरतें जो सर्विस करती हैं और अपने सास ससुर के साथ नहीं रहती, जो तो सास ससुर के साथ मिलकर रहती हैं, उनके सास ससुर अपने पोते पोतियों को देख लेते हैं, उन पर नजर रखते हैं। लेकिन जो अकेली रहती हैं, उनके बच्चों से आप उम्मीद मत रखना कि वो किसी संस्कार को समझेंगे। कभी इन्होंने सिखाया ही नहीं होता, क्योंकि इनके पास समय ही नहीं होता। आज ये परिवार टूटने का बहुत बड़ा कारण है कि माँ से मिली शिक्षा लड़की लेती है। अगर माँ बाप ने अपने सास ससुर की सेवा की है तो उसकी बेटी नेचुरल करेगी, क्योंकि उसकी बेटी ने उसको समझाया होता है। सास ससुर की भी, उन्होंने दादा दादी की भी डांट खाई होती है, उसको ससुर की डांट और दादा दादी की डांट में फर्क नजर नहीं आता। जिन महिलाओं ने अपने ससुरों पर, अपने सासों पर हुक्म चलाया होता है, वो अपनी बेटी को ताकीद करते हैं कि बेटी दब के नहीं रहना। याद रखिए, दब के तुम ना रहे, अकेली मरो जियो जो मर्जी करो, लेकिन कल समाज में तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा। जिन लड़कियों, सचमुच जो लड़कियां पीड़ित हैं और अपने माँ बाप के साथ रह रही हैं, जो लड़कियां सच में पीड़ित हैं और अपने माँ बाप के साथ रह रही हैं, पीड़ित लड़की के माता पिता बहन भाई उसको पूरा संरक्षण देते हैं। आवारा, झूठा केस करने वाली, इनको इनके माँ बाप के घर से भी संरक्षण नहीं मिलता। जब कभी भी ऐसा केस किसी बच्चे के ऊपर आता है, झूठे जो किए जाते हैं, डाउरी केस, आप एक काम पहले कीजिए, उस बहू का पत्ता काटिए। आन बान शान सम्मान सबसे बड़ा है। आपके माता पिता ने आपको बहुत लाड से पाला है। जिंदगी में माँ बाप दोबारा नहीं मिलते, एक ही बार मिलते हैं। सास ससुर बहुत मिल जाएंगे, ये लड़कियों के लिए भी लागू होता है, लड़कों के लिए भी लागू होता है। बनी तो बनी, नहीं बनी तो नहीं बनी, लेकिन ये झूठे केस करके अपनी जिंदगी खराब मत करें। लेकिन इनको खराब करनी होती है, पति नाम का एक ठप्पा चाहिए होता है, उसकी आड़ में अय्याशी करते हैं, जो इनको 497 पूरी देता है कि आप जहां मर्जी
अपने संबंधों में रह सकते हैं। आपको कोई पुलिस नहीं पकड़ेगी, कोई परेशान नहीं करेगा। अगर आपका पति भी ऐतराज़ करेगा तो हम उसको भी ठोक देंगे। याद रखना, सबसे बड़ा कानून जो पुरुषों की सुनता ही नहीं है, कोई मंच नहीं है पुरुष के पास। मेरी बातें जो मैं कह रहा हूँ, जो भाई लोग, जो बच्चे इससे सहमत हो, समर्थन ज़रूर करना, एक कमेंट ज़रूर डालना ऐसी लड़कियों के लिए। वीडियो में देह व्यापार करती लड़कियां आपने फेसबुकों पे भी देखी होंगी, इंस्टाग्राम पर भी देखी होंगी, और भी कई ऐसे छोटे छोटे चैनल हैं जहां आपने देखी होंगी। खुलेआम, उनको कोई शर्म नहीं है। शर्म उनको क्यों नहीं है? माँ ने की हो तो समझाए ना। जिसकी बेटी में शर्म नहीं, यकीन जानिए उसका माँ भी निर्लज्ज ही है। उसकी माँ की निर्लज्जता की वजह से ही बेटी ऐसी हुई है। इनके पास कपड़े बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, जो उनके यार दोस्त, जो इनका फ्रेंड सर्कल होता है, जिसको ये फ्रेंड बोलती हैं और हिंदी भाषा में उसको यार कहा जाता है, उनसे बहुत लेती हैं। आके घर में बताएंगी, मम्मी आज मेरा बर्थडे था, आज गिफ्ट मिला, मम्मी आज फलाना था, फलाना मिला। अगर ये सर्विस करती हैं और कहीं दूसरी जगह इनको रात को जाना होता है 2 दिन के लिए, तो अपनी माँ को बोलेंगी हमारा टूर है कंपनी की तरफ से। वो कंपनी की तरफ से टूर नहीं होता बेटा, वो बहुत कम टूर होते हैं कंपनी की तरफ से। ये टूर आप भी जानते हैं कैसे होते हैं, मैं भी जब माँ बाप की आंख में धूल झोंकते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर बाप भी एतराज़ करता है तो लड़की की माँ आगे आके बाप का गरेबान पकड़ लेती है। आप कौन होते हो लड़की पे लांछन लगाने वाले? आप तो बाप हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी ही बच्ची पर ये लांछन लगा रहे हो। इस तरह से पुरुष को दबाया जाता है। पुरुष, आप नहीं समझेंगे कि कितनी बड़ी जिम्मेवारी लेके चलता है। अगर आप कहें कि कोमल हृदय, कोमल शरीर की तो मालिक होती है नारी, और कोमल हृदय का मालिक होता है पुरुष। अगर पुरुष का हृदय कोमल नहीं होता, किसी दूसरे के बच्चे को लाके आजीवन उसका खर्चा उठाना, उसको सुरक्षा प्रदान करना, ये एक पुरुष ही कर सकता है, एक स्त्री नहीं कर सकती। कभी देखा है किसी स्त्री ने कोई पति को पाला हो? कोई नहीं पालती। ये वही स्त्री पालेगी जिसका पति निठल्ला होगा और वही अय्याशी की आदत होगी जिसको। पति एक बहुत जिम्मेवार पुरुष है। इस पुरुष का सम्मान करना सीखिए अगर आपने घर बसाने हैं, वरना आने वाले समय में घर नहीं बसेंगे। शादियां लोग करने से डरेंगे। और एक मैं उन लोगों को, उन बच्चों को कहूंगा जिनका डाइवोर्स हो चुका है, जिनका डाइवोर्स हो चुका है, कृपया अपनी डाइवोर्स की जो सेलिब्रेशन है बहुत बढ़िया तरीके से कीजिए। माथा पीट के उदास मत होइए। औरतें 497 जो कानून बना है उसने बहुत ही बिगाड़ दिए हैं, जिसके ऊपर ना सरकार का अंकुश है, ना किसी माँ बाप का अंकुश है। अपने माँ बाप को तो ये गले से पकड़ती हैं। मैंने ऐसे कई परिवार देखे हैं जिनमें बेटियों तक ने अपने बाप को मारा है। एक लड़की पे अत्याचार होता है ना, दुनिया भर की संस्थाएं आके खड़ी हो जाती हैं और यही पुरुष आगे होता है उनको बचाने के लिए। और आज मैं पुरुषों से कहूंगा कि एक समय ऐसा आएगा तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, अकेले पिटते रहोगे। एक केस हुआ ना अभी वो लव जिहाद में, एक लड़की माँ बाप के कहने के बिना चली, पिटी, मरी, टुकड़ों में बटी। और ये जो ऐसे रह रही होती है ना अलग अलग से, वो क्या सोचते हो आप कि वो अपने जिसके साथ लिव इन में रह रही हैं बहुत खुश है? जूते पड़ते हैं उनके, लेकिन वो बताने के काबिल नहीं होती। लड़कों, अपने पुरुषार्थ को जगाइए, अपनी कीमत समझिए। कुर्बानी के बकरे नहीं हो, कुर्बानी के मुर्गे नहीं हो तुम, जो इनकी शादी की भेंट में काट कर चढ़ाए जाओगे। जिस बहू ने तेज आवाज में बात करे, जो औरत अपने घर में तेज आवाज में बात करती है ना, वो औरत दुष्चरित्रा कहा गई है हमारे शास्त्रों में। मैं नहीं कह रहा, हमारे शास्त्रों ने कहा है कि कर्कशवाणी में बोलने वाली औरत दुष्चरित्रा होती है, वो दूसरे के घर को भी बर्बाद करती है। कृपया सावधान रहें। अगर आप अपने घर को बसाना चाहते हैं, अपना सर्कल बड़ा करना चाहते हैं, तो आप एक दायरे में रहिए हमारे संस्कारों के। कोई बात नहीं अगर आप अकेले हैं,
ये मत सोचिए हम अकेले हैं, लोग क्या कहेंगे। अकेले आए थे, अकेले जाएँगे। ये समाज की रवायतों में फँस करके झूठे ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी, जन्म पता नहीं फिर कब मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो मिला है इसको एन्जॉय कीजिए। कृष्ण ने कहा है गीता में, जो है वर्तमान है, भूत और भविष्य की चिंता छोड़। भूतकाल में तेरी पत्नी ने तुझ पे झूठा केस किया, लात मार उसके पिछवाड़े पे। वर्तमान क्या कहता है, तुझे जो चाहिए अगर तू हासिल करने की क्षमता रखता है तो कर, भविष्य की चिंता मत कर, वो उस मालिक के हाथ है। जय हिंद साथियों।